जी हां, श्रीलंका में गृह युद्ध अभी की ताजा खबर, बड़ी खबर यही है। श्रीलंका में जिस तरीके के हालात हैं, सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पर लोगों का एक तरीके से आप कह लीजिए कब्जा हो गया है प्रदर्शनकारियों का। राष्ट्रपति भवन के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन सबके बीच एक जानकारी हमें मिल रही है कि पार्टी नेताओं की बैठक श्रीलंका में शुरू हो गई है। संसद के जो स्पीकर हैं वो खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो पार्टी फैसला करेगी वो मान्य। ये बयान दरअसल गोटाबाया राजपक्षे का आया है। सवाल ये कि अगर उनके इस्तीफे की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है, क्या आज की इस बैठक में वो बात तय कर ली जाएगी और फिर क्या गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे देंगे? उसके बाद क्या हालात ठीक हो पाएंगे? क्योंकि सड़कों का मंजर जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। घर छोड़कर भाग चुके हैं गोटाबाया राजपक्षे, यानी राष्ट्रपति भवन से चले गए राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। उनका यह जरूर कहना है कि पार्टी की जो बैठक हो रही है उसका जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। हमारे साथ इस वक्त एसडी मुनि साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। एसडी मुनि जी, अब देखिए, मैं एक सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं, सवाल का जवाब, कि जो ये हालात हम श्रीलंका में देख रहे हैं, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है हम लोगों के लिए? भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये श्रीलंका की स्टेट का कोलैप्स है बिल्कुल, और उसका क्या ऑल्टरनेटिव निकलेगा वो देखना है। अभी 4 बजे से शायद विक्रमसिंघे ने अपनी कोई मीटिंग बुलाई है और उसमें क्या फैसला होता है। प्रेसिडेंट ने अबंडन कर दिया है और मेरे पास जो खबर है वो ये है कि उनका सामान एयरपोर्ट से जा रहा है, जहाज से जा रहा है। इसका मतलब वो वहाँ कंट्री से छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि इस्तीफा उन्होंने अभी नहीं दिया है, अभी भी मांग ये है कि वो अपना इस्तीफा दे के जाएं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया के लिए, इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर अभी इन्वेस्ट किए हैं श्रीलंका की इकोनॉमी को सेव करने के लिए। और अगर वहां की सरकार इस तरह से ढुलमुल गई तो वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार जाएगा। और हमेशा से श्रीलंका में जब भी परेशानी होती है तो उसका स्पिल ओवर इंडिया में आता है, चाहे वो तमिल क्राइसिस थी, चाहे ये इस तरह की इंटरनल क्राइसिस है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है और ये देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी से जल्दी श्रीलंका को स्टेबलाइज किया जाए, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट बने या कोई और नया रास्ता निकाला जाए। जी, लेकिन आपने एक बड़ी जानकारी दी एसडी मुनि साहब। आपने ये बताया कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका सामान वहां एयरपोर्ट से जा रहा है, यानी क्या ये माना जाए, जो आपको जानकारी मिल रही है उसका मतलब ये कि गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, दूसरे इंटरनेशनल चैनल सब बता रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, अल जजीरा है, बीबीसी है, वो सब बता रहे हैं कि वहां पर एयरपोर्ट पर स्पेशल अरेंजमेंट करके प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है। और श्रीलंका के पोर्ट पर भी प्रेसिडेंट के घर का बहुत सारा सामान लादा जा रहा है, तो उनके परिवार के साथ कहीं न कहीं उनको भेजने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चिंता की स्थिति, जिस तरीके के हालात श्रीलंका में है आशीष, पहले से ही हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हाल है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और अब देखिए श्रीलंका की स्थिति। निश्चित तौर पर अखिलेश, म्यूचुअल इंटरेस्ट कितने सारे हैं श्रीलंका के साथ इंडिया का। जो बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया का श्रीलंका में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और हाल फिलहाल पिछले 3 महीने में जिस तरह से भारत ने श्रीलंका को मदद करने की कोशिश की, स्ट्रैटेजिकली आप देखें, सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखें, हर लिहाज से श्रीलंका भारत के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमीडिएट नेबर है। और अगर वहाँ डिस्टेबिलिटी होती है तो उसका नेचुरल इम्पैक्ट भारत पर आ सकता है। और इसीलिए जो मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर नज़र बनाए हुए, और ये कोशिश की जाएगी निश्चित तौर पर भारत की तरफ से भी वहाँ की लीडरशिप को समझाने की कि ज़रूरी कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं ताकि इस सिचुएशन को एड्रेस किया जा सके और इतने बड़े जो लोगों का प्रोटेस्ट हम सड़क पर देख रहे हैं उसको किसी तरह से शांत किया जा सके। अगर वहाँ डिस्टेबिलिटी होगी तो निश्चित तौर पर भारत को उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है अखिलेश कि अभी जो शाम की बैठक होनी है उसमें अब मुझे लगता है सिचुएशन टोटली अनटेनेबल है वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, इसीलिए वो भागे। अब अपने परिवार के साथ वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं या सिर्फ परिवार वालों को पहले निकाला जा रहा है और वो अभी भी अपनी कुर्सी पे चिपक के रहना चाहते हैं? मुझे इसकी गुंजाइश इसलिए भी कम लगती है क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई होगी अखिलेश कि जब हजारों की भीड़ मेरे घर में घुस सकती है और अगर वो वहां होते, आप सोचिए उनकी लिंचिंग हो सकती थी। मुझे लगता है इसी वजह से वो छोड़ करके भागे हैं।
और अब उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को यह हिंट दे दिया है, जो सीमित दोनों की बातचीत हुई है, जो हमें जानकारी श्रीलंकन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है कि उन्होंने ये हिंट दे दिया है, उन्होंने खुद ये कह दिया है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका वो पालन करने के लिए तैयार है। तो संभव है कि अब उनको समझ में आ गया है कि अब वो पद पे रह नहीं सकते और उन्हें अपने पद से हटना ही होगा। बिल्कुल, और इन सब के बीच ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, कई जगहों से जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि राष्ट्रपति का जो सामान है वो एयरपोर्ट पहुंचा है। दरअसल राष्ट्रपति अपने परिवार समेत देश छोड़कर जा सकते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियां मिल रही हैं। एसडी मुनी साहब भी इस बारे में हमें बता रहे थे, उन्हें भी कुछ सूचनाएं मिली है जिसके बारे में वो हमें जानकारी दे रहे थे। और ये देखिए सड़कों का हाल क्या है, प्रदर्शनकारियों को आप देखिए, वहां पर पानी लगातार वहां पर पानी की बौछार की जा रही है, इसके बावजूद ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और न सिर्फ सड़क पर बल्कि राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। और ये देखिए जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, ये पहली तस्वीर इस वक्त जो श्रीलंका में हालात हैं, आप देखिए लोगों का हुजूम, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जमे हुए हैं, हर तरफ सड़कों पर लगभग यही मंजर। और इन तस्वीरों में आप देखिए लोग वहां पर झंडा हाथ में लिए हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, राष्ट्रपति भवन के बाहर अंदर हर तरफ जगह प्रदर्शनकारी। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर जानकारी, हर तस्वीर लगातार आगे भी एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।